एक लड़के ने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसे अपना बिजनेस शुरू करना था। उस लड़के को एक ऐसी गंभीर बीमारी थी कि लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आता था। आज वो लड़का अरबपति है और उसका बिजनेस एम्पायर 300 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है। बात हो रही है वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन की। रिचर्ड ब्रैंसन नाम का ये लड़का अब 70 साल का हो चुका है, लेकिन उसका लौंडपना आज भी कायम है। वो अभी अभी अंतरिक्ष की सैर करके लौटा है और उसने जेफ बेजोस का मजा खराब कर दिया है। इस वीडियो में हम रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी जानेंगे, बचपन से लेकर अभी तक। रिचर्ड ब्रैंसन का जन्म 18 जुलाई 1950 को हुआ था लंदन में। इनके पापा बैरिस्टर थे और मम्मी थी फ्लाइट अटेंडेंट। रिचर्ड बचपन से ही अलग थे, अलग इन द सेंस कि इन्हें डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी। यही बीमारी तारे जमीन पर में ईशान को दिखाई गई है। रिचर्ड ब्रैंसन को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी। मैथ्स के नंबर इन्हें अजीबोगरीब दिखाई देते थे, डांसिंग लेटर्स। लेकिन लड़के में बिजनेस का बीज अंकुरित होने लगा था। 13 साल की उम्र में रिचर्ड ने कुछ क्रिसमस ट्री उगाए ताकि इन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकें। जब रिचर्ड 16 के हुए तो उन्होंने स्टूडेंट नाम की एक मैगजीन शुरू की। इसकी 50,000 से ज़्यादा कॉपी सर्कुलेट हुई और इसमें एडवर्टाइजमेंट के जरिए उन्होंने $8,000 कमाए। ये रिचर्ड की पहली सक्सेस साबित हुई। उन्होंने इस मैगजीन के चक्कर में अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। 1969 में ब्रैंसन ने मेल ऑर्डर रिकॉर्ड बिजनेस शुरू किया। वो लंदन में मेल यानी पोस्ट के जरिए म्यूजिक रिकॉर्ड्स लोगों के घरों पर पहुंचाने लगे। रिचर्ड ने अपने मैगजीन के दफ्तर को इस मेल सर्विस का अड्डा बना लिया। तब उनके पास 20 लोगों की एक टीम थी। ये बिजनेस भी हिट साबित हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद एक पोस्टल स्ट्राइक ने इस बिजनेस को घुटनों पर ला दिया। इसे बुरी किस्मत कहिए या अच्छी किस्मत, इस हड़ताल ने उन्हें विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया। ब्रैंसन ने लंदन में एक रिकॉर्ड स्टोर खोल लिया इसके बाद, और उसे नाम दिया वर्जिन। आमतौर पर हम वर्जिन का अर्थ सेक्स के संदर्भ में निकालते हैं, लेकिन किसी भी फील्ड में नई एंट्री मारने वालों को भी वर्जिन कहा जाता है। रिचर्ड के मुताबिक वो और उनके साथी बिजनेस में नए थे, इसलिए उन्होंने वर्जिन होना अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। वर्जिन रिकॉर्ड स्टोर ने तेजी से बढ़त हासिल की। देखते ही देखते एक स्टोर से 14 स्टोर हो गए लंदन में। कहानी में यहाँ पर सूर्यवंशम का कोरे कोरे सपने गीत बजाया जाना चाहिए और हीरा ठाकुर की भानु प्रताप बस सर्विस की जगह ब्रैंसन के वर्जिन स्टोर्स की तरक्की दिखाई जानी चाहिए, लेकिन हम कॉपीराइट स्ट्राइक्स के चलते ऐसा नहीं कर सकते। बहरहाल ब्रैंसन के पास अब खूब सारा पैसा आने लगा और साथ में आने लगे टैक्स चोरी करने के खुराफाती आइडिया। ब्रैंसन ने एक्सपोर्ट सिस्टम में एक लूपहोल तलाश लिया और इसके जरिए एक ऐसा जुगाड़ बनाया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना चुकाना पड़े। लेकिन जल्दी ही ये चोरी पकड़ी गई और रिचर्ड ब्रैंसन को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रात जेल में बिताने के बाद उन्हें फाइन के तौर पर एक मोटी रकम चुकानी पड़ी। रिचर्ड बताते हैं कि ये बेहद ज़रूरी सबक था, शुरुआती सबक। इसके बाद से उन्होंने नियम कानून से खिलवाड़ ना करने का इरादा कर लिया। ब्रैंसन ने स्टोर के अलावा एक म्यूजिक रिकॉर्ड स्टूडियो भी शुरू किया। इसी दौरान 70 के दशक में वर्जिन रिकॉर्ड ने एक के बाद एक हिट गाने रिलीज किए। इससे उन्होंने खूब सारा मोटा पैसा कमाया और 1973 में वो मिलीनियर हो चुके थे, यानी $10 लाख के मालिक। 70 के दशक के अंत तक वर्जिन का नाम दुनिया की टॉप 6 रिकॉर्ड कंपनियों में शुमार था। इंग्लैंड के बाहर विदेशों में इनकी शाखाएं खुलने लगी थीं और दशक के अंत तक ब्रैंसन इतने रईस हो गए थे कि उन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक द्वीप ही खरीद लिया। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में खरीदा द्वीप। 80 के दशक में वर्जिन ने अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू किया। म्यूजिक के बाद वो किताबों और वीडियो के बाजार में दाखिल हुए। 1983 तक वर्जिन एम्पायर के छत्र तले 50 अलग अलग कंपनियां चल रही थीं। 1984 में ब्रैंसन ने एक एयरलाइन कंपनी शुरू की। उनकी सबसे चर्चित कंपनियों में से एक वर्जिन अटलांटिक। उन्होंने रैंडोल्फ फील्ड्स नाम के आदमी के साथ इसे शुरू किया था। इंडिया में विजय माल्या ने इसी की नकल करके किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की थी, लेकिन किंगफिशर और वर्जिन में वही अंतर है जो रीबॉक और रीबुक में होता है, जो पूमा और पोमा में होता है। बहरहाल वर्जिन अटलांटिक की कस्टमर सर्विस जो थी वो यूनिक टाइप की थी। पहली फ्लाइट में यात्रियों को शैंपेन बांटी जा रही थी। फ्लाइट के अंदर मसाज, आइसक्रीम और नाना प्रकार के विलास और मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। इस तरह वर्जिन हाई क्लास सोसाइटी में चर्चा का विषय बन गई कि भैया वर्जिन से जाएंगे। ऐसा वर्जिन अटलांटिक पॉपुलर तो हो गई थी, लेकिन ये बिजनेस करना आसान नहीं था। सबसे बड़ी वजह थे उनके प्रतिद्वंदी ब्रिटिश एयरवेज। ब्रैंसन के मुताबिक ब्रिटिश एयरवेज उनको दबाने के लिए डर्टी ट्रिक्स अपनाती थी। वर्जिन के बारे में जानबूझकर झूठ फैलाया गया और इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। वर्जिन अटलांटिक बुरे दौर से गुजर रही थी। इसे बचाए रखने के लिए ब्रैंसन ने
1992 में वर्जिन रिकॉर्ड को बेच दिया। पहली सफलता थी ये। इस डील से उन्हें $1 अरब की रकम मिली। रिचर्ड ब्रैंसन बताते हैं कि इस कंपनी को बेचने के बाद वो बहुत रोए थे। लेकिन सब कुछ ऐसे ही नहीं चला। 1993 में ब्रैंसन ने तगड़ी चाल चली। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज को कटघरे में खड़ा कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज को लाइबल के लिए सू किया गया। इसे मानहानि के मुकदमे जैसा समझिए आप। कोर्ट ने रिचर्ड ब्रैंसन के पक्ष में फैसला सुनाया। ये मैटर सुलझाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने वर्जिन एटलांटिक को करीब $10 लाख दिए और साथ ही ब्रिटिश एयरवेज को पब्लिकली माफी भी मांगनी पड़ी। मतलब बहुत बेइज्जती हो गई। वर्जिन एम्पायर ने इसके बाद कई और कंपनियां शुरू की। अब तक वर्जिन 300 से अधिक प्रोडक्ट्स और सर्विस में कदम रख चुकी है, जिनमें से कई चर्चित भी हैं, जैसे कि 1997 में शुरू हुई वर्जिन ट्रेन्स, 2001 में लॉन्च हुए वर्जिन मोबाइल, 2004 में बनी वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी कदम रखा है। इंडिया में वर्जिन मुंबई से पुणे के बीच एक हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इससे 25 मिनट में मुंबई से पुणे पहुंच सकेंगे। रिचर्ड ब्रैंसन बिजनेसमैन के अलावा एक एडवेंचरर के रूप में भी पहचान रखते हैं। कई बार इन्होंने अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए या खालिस एडवेंचर के लिए कई जोखिम भरे कारनामे किए हैं, जैसे कि हॉट एयर बलून से एटलांटिक महासागर पार करना और फिर हॉट एयर बलून से पैसिफिक महासागर पार करना, या काइट सर्फिंग करके इंग्लिश चैनल क्रॉस करना, पर्वतों की चढ़ाई करना, गलती से एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट को उड़ाना और फिर उसकी क्रैश लैंडिंग कराना, और अपनी ही शादी में हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर एंट्री मारना, एंड द लिस्ट गोज ऑन। कई एडवेंचरों में रिचर्ड ब्रैंसन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं और कई में इनकी जान जाते जाते बची है भाई। रिचर्ड ब्रैंसन जिंदगी को फन और एडवेंचर की तरह देखते हैं और रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन ने खुद को एक फिलैंथ्रोपिस्ट यानी लोकोपकारी की तरह भी स्थापित किया है, कम से कम इमेज बनाई है। वर्जिन यूनाइट नाम का एक प्रोजेक्ट एड्स से निपटने में काम कर रहा है। वर्जिन फ्यूल्स के जरिए कई ऐसी रिसर्च को फंड किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले ईंधन बनाए जा सकें, और भी ऐसे कई कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं वर्जिन की तरफ से। रिचर्ड ब्रैंसन को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 1999 में इन्हें इंग्लैंड में नाइट की उपाधि मिली और इसके बाद इन्हें सर रिचर्ड ब्रैंसन बुलाया जाने लगा, मतलब फुल इज्जत। 2004 में रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की स्थापना की थी। इसके जरिए वो स्पेस टूरिज्म को सस्ता बनाना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। 11 जुलाई 2021 को ब्रैंसन अपनी कंपनी के स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष की सैर करके आए कुछ और लोगों के साथ। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर थी। इसे नए सिरे से स्पेस टूरिज्म की शुरुआत बताया जा रहा है। रिचर्ड ब्रैंसन से पहले जेफ बेजोस ने घोषणा की थी कि वो 16 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में जाएंगे, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है ये नई स्पेस रेस की शुरुआत है और इस रेस में पहली बाजी रिचर्ड ब्रैंसन मार कर ले गए हैं। अब जाते जाते ये बाय द वे जेफ बेजोस वाला एपिसोड हमने साइंस कार्य में किया था, इसे आप देख सकते हैं। जाते जाते कुछ रिकमेंडेशन लेते जाइए। रिचर्ड ब्रैंसन पर ब्लूमबर्ग की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और रिचर्ड ब्रैंसन की आप चाहें तो आत्मकथा भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में, रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में और स्पेस टूरिज्म के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।